मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अंदर हज़ारों जो गेजेटेड और नॉन गेजेटेड पोस्टें इस वक्त खाली हैं सरकारी महकमों के अंदर, जिनको पुर किया जाना और जिनके केस ऑलरेडी फॉरवर्ड कर दिए गए हैं। इस ताल्लुक से एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी ने कंसर्न डिपार्टमेंट्स को, कंसर्न महकमों को फौरी तौर पर जो गाइडलाइंस हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, उन पर काम करने या उनके मुताबिक फौरी तौर पर इन सीटों को फिल करने के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। आज के वक्त में तकरीबन 4,825 नॉन गेजेटेड पोस्ट और 272 गेजेटेड पोस्ट हैं जो प्रमोशन कोटे से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर खाली पड़ी हैं, जिसकी तस्दीक इस मीटिंग में हुई। जो मुख्तलिफ महकमों के डिपार्टमेंट्स के मुख्तलिफ महकमों के जो मुलाजमीन हैं वो इस वक्त मुंतज़िर भी हैं कि सरकार फौरी तौर कोई कदम उठाए। जिनकी DPCs अभी क्लियर नहीं हुई, डिपार्टमेंटल प्रमोशंस का मसला आगे नहीं बढ़ सका, टीचर्स इतने लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर मुलाजमीन जो बार बार फ़ोन करते हैं कि अथॉरिटीज़ काम नहीं कर रही, तो वो फाइल कंप्लीट होने के बावजूद भी काम नहीं हुआ, उसका भी नोटिस लिया गया है। अतुल डुल्लू जो चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के हैं, रेगुलर डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटीज़ या DPCs जिनको आप कहते हैं, उनके साथ एक मीटिंग की और कहा गया कि मौजूदा वक्त में जो डिज़र्विंग एम्प्लॉयज़ हैं, जो 30, 25, 27 साल जिनको सर्विसेज फराहम करते हुए हो गए, उनकी प्रमोशन का मसला एक। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ जो हायर ग्रेड के हैं, ऑफिशिएटिंग पे ग्रेड OPG मोड के तहत जो आते हैं, डिपार्टमेंट्स को कहा गया है कि रेगुलाइजेशन DPCs के थ्रू फौरी तौर पर यकीनी इस बात को बनाया जाए। इस पर अगर कोई काम नहीं किया गया है तो क्यों नहीं हुआ, उस पर बड़ी सख्ती हुई। और फटकार ये भी लगी ARI और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को कि रिक्रूटमेंट रूल्स जो मौजूदा वक्त में रिवीजन के बाद भी सरकार ने बनाए हैं, टाइम बाउंड मैनर के अंदर, मुकर्ररा मुद्दत के अंदर वो रिक्रूटमेंट रूल्स आप तैयार करके उनके मुताबिक काम करें। इसके अलावा जो इश्यूज़ हैं आज के वक्त में, जिसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट के जिन मुलाजमीन के या जिन एम्प्लॉयज़ के इश्यूज़ अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए, फौरी तौर से उनको रुजू करके उस जानिब तवज्जो देकर इन मुलाजमीन का मसला भी हल करने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स SRO 43 के मामलात का भी नोटिस लिया गया, जिसको रिहेबिलिटेशन असिस्टेंट स्कीम RAS 2022 का कहते हैं। चीफ सेक्रेटरी ने डिपार्टमेंट को कहा है कि जितने भी केसेस हैं या पेंडिंग अपॉइंटमेंट्स हैं, फौरी तौर पर उनको अमल में लाया जाए। 503 के आसपास 507 केसेस जो डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दिए गए हैं और अभी तक कहा गया है कि 1151 केसेस जो डिपार्टमेंट्स के पास पहुंचे थे, अथॉरिटीज़ के पास पहुंचे थे, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट जिनके हमदर्दाना बुनियादों पर तकर्रियाँ होती हैं, यानी कोई सरकारी मुलाजिम इस दुनिया से चल बसा है तो उसके नेक्स्ट ऑफ किन्स को जो जॉब्स का मसला होता है SRO 43 के तहत देने की जो बात कही गई थी, 1151 रिहेबिलिटेशन असिस्टेंट स्कीम में से 507 केसेस डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दिए गए। 175 SRO 43 के तहत केसेस जो है अभी भी पेंडिंग है और बहुत सारे लोगों के केसेस बहुत जल्द सॉल्व कर दिए जाएंगे। तो SRO 43 वालों के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। इसके अलावा जिनकी DPCs अभी तक क्लियर नहीं हुई हैं, मीटिंग में ये बात तस्दीक की गई कि प्रमोशन 2024 में जो हुई 76 DPCs जो क्लियर हुई हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ, जो मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान हैं, या फिर इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव और PSC लेवल पर जिन मामलात को उठाया गया था उनको सॉर्ट आउट किया गया है। इसके अलावा कहा गया कि जो बैकलॉग लगा है, 929 नॉन गेजेटेड और 231 गेजेटेड एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अभी तक रेगुलाइजेशन या मुस्तकली के लिए वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, उस मामले को भी उठाया गया। साथ साथ मिसकंडक्टेड केसेस जो हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर, जिन केसेस पर सवालात भी उठे थे, क्योंकि अभी वो जो घोटालों वाली बात है वो तो साइड रख लीजिएगा क्योंकि उसमें तहकीकात चल रही हैं, उन एम्प्लॉयज़ के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर जिनके ख़िलाफ़ किसी भी तरीके से गैर इखलाकी सरगर्मी या नॉन प्रोफेशनल काम का इल्ज़ाम लगा है, उन पर कार्रवाई की बात कही गई है, हुक्म दिया गया है। 900 रेगुलर डिपार्टमेंटल एक्शंस RDA केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, यानी 900 मुलाजमीन के ख़िलाफ़ अब तक कार्रवाइयाँ की जा चुकी हैं। 468 अभी भी जो मुलाजमीन रडार पर हैं, जिनके ख़िलाफ़ केसेस पड़े हुए हैं, शिकायतें आई, तहकीकात उसमें हो रही हैं और 351 के ख़िलाफ़ एक्शन अभी तक हो चुका है, जिसकी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ ने तस्दीक की। एम्प्लॉयज़ से जुड़े हुए मामला, DPCs हो, रेगुलाइजेशन का मसला हो, डिज़र्विंग केसेस को फौरी तौर पर डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटीज़ के थ्रू आगे ले जाकर उनको सॉर्ट आउट करने की बात हो, सारे लोगों को बाज़ाब्ता तौर पर जायज़ा लेने के साथ साथ इन मुलाजमीन का
सारा ब्यौरा जो है वो हायर अथॉरिटीज़ के सामने रखा गया है। तो ये मुकम्मल तफसीलात अब तक की थी, जिनमें मैंने आपको बताया कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ शदीद किस्म की मुश्किलात से दोचार हैं और उन लोगों के जो केसेस हैं वो अथॉरिटीज़ के नोटिस में आए हैं। यहाँ से आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फ़िलहाल जिन मामलात को हुकूमत के नोटिस में, इसमें SRO 43 की भी बात हुई है, बाकी तमाम लोगों के, तो एम्प्लॉयज़ के केसेस अगर कहीं पर पड़े हैं, प्रायोरिटी पर उन मुलाजमीन के मसाइल को सॉर्ट आउट किया जाए, मसाइल का हल तलाशा जाए। चीफ सेक्रेटरी अतुल कुमार डुल्लू ने तमाम कंसर्न लोगों के साथ इस बात पर जोर दिया है। कहीं पर प्रमोशन, कहीं पर रेगुलाइजेशन, ट्रांसफ़र के मामला, DPCs, SRO 43 या फिर मुलाजमीन के खिलाफ शिकायतें, और अब तक अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वो सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस हुई है और डिटेल्स भी शेयर कर दी गई हैं।